हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 96। दिनांक है 20 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक आपदा प्रबंधन, यानी जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे हम अपना किस प्रकार बचाव करें। तो आपने चमोली यानी उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति ये आपदाएं क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और उन दुष्प्रभावों को हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भुगतते हैं। जैसे हिमस्खलन जो अभी चमोली में हुआ, भूस्खलन अचानक पर्वत या कोई पहाड़ का टुकड़ा हिस्सा वो गिर जाता है, भूकंप तो आपने देखा ही था, अभी कुछ दिनों पहले रात में भूकंप आया था, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आ जाना, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं कि प्रकृति जो है हमें संकेत देती है कि अब मेरा जो तुम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो उसको कंट्रोल करो, उसका संतुलन बनाओ। तो नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। अब यहाँ हमें दे रखे हैं कुछ चित्र। हमें उस आपदा को पहचानना है कि किस आपदा का चित्र है और फिर उससे बचने के उपाय हमें लिखने हैं कि किस प्रकार हम उससे बच सकते हैं, और अगर हम उसमें फंस जाएं तब हम अपना बचाव कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहली हमारी आपदा कौन सी दिख रही है हमें यहाँ पर? ये है बादल फटना। बादल फटना क्या होता है? बादल फटने को बेटा हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे एक गुब्बारे में आपने पानी भरा और उसे आप एकदम से फोड़ दें तो सारा का सारा पानी एक ही जगह गिर जाएगा। तो बादल फटना भी इसी प्रकार से होता है कि कुछ मिनट के लिए ही मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो अब बादल फटने का रीज़न क्या है कि बादल जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी बढ़ रही है उसकी वजह से जल्दी गर्म हो जाता है, या धुएं की गर्मी से वो गर्म हो जाता है और अचानक से वो फट जाता है। तो अब इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा, और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, यानी वृक्षारोपण पर बल देना होगा। और ऐसी आपदा से बचने व लोगों को जागरूक बनाने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाए कि जो लोगों को बता सके कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और बादल फटने से इसका किस प्रकार संबंध है। अब हम आ जाते हैं अगली आपदा पर। इसको तो देखते ही आप पहचान जाएंगे ये कौन सी आपदा है हमारी। ये है सुनामी। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानीज वर्ड है, यानी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है समुद्री तूफान। जब कभी समुद्र के अंदर या समुद्र के तटीय क्षेत्रों में भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें जो हैं वो अपनी नॉर्मल ऊंचाई से ज़्यादा ऊंची उठती हैं और कई मीटर ऊंची उठ जाती हैं। तो ऐसे में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और ये जब वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो सारा जो भी सामान या संपत्ति होती है अपने साथ बहाते हुए, तबाही मचाते हुए समुद्र की ओर चली जाती हैं। तो अब सुनामी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले भूकंप आने के बाद, अगर समुद्र के तटीय स्थलों पर भूकंप आता है तो वहाँ पर भूकंप आने के बाद तटीय क्षेत्रों को खाली कर दें, ऊंची भूमि पर चले जाएं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तो हमें ज़्यादा ऊंचाई पर जाना होगा जिससे हम इन लहरों के प्रकोप से बच सकें। और अगर हम पानी में फंस जाएं, सुनामी में फंस जाएं, तो किसी मजबूत इमारत को पकड़ लें या उस पर चढ़ जाएं और उसे मजबूती से पकड़े रखें जब तक कि पानी का बहाव जो है जो कम ना हो जाए या वो नीचे ना उतर जाए। तो इस प्रकार हम सुनामी से अपना बचाव कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम हमारे अगले चित्र पर। यहाँ पर हमें इस ज़मीन को देख के ही पता चल रहा है कि ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यानी यहाँ पर क्या है, ये है सूखा। और हमें पता है सूखा कब आता है, जब उचित रूप से बारिश नहीं होती, या सिंचाई के लिए पानी नहीं होता, या भूमिगत जल जो है वो भी बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, तो तब सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सूखा से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम वृक्षारोपण पर बल दें। यानी वृक्ष जो हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे बादल फटने से बचने के लिए, सूखे से बचने के लिए, क्योंकि यही हमारे क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, भूमि में जल का स्तर बनाए रखते हैं। तो वृक्षारोपण पर हमें बल देना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि बह रहा है बहने दें, उसे व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए। और भंडारण बांध जो हैं, ऐसे बांधों का निर्माण करें जिससे कि पानी को एकत्रित किया जा सके, और ज़रूरत के समय जब बारिश ना हो या बारिश कम हो, उस समय पर हम सिंचाई के लिए उस पानी का प्रयोग कर सकें। अब आ जाते हैं हम अगले चित्र पर। ये है हमारा आग का चित्र, और आग कहाँ लगी हुई है? जंगल में। यानी ये है हमारी आपदा, जंगल की आग। और इसके बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा, अभी अमेज़न जंगलों में बहुत बुरी तरह आग फैल गई थी, जिसे कंट्रोल भी नहीं किया जा पा रहा था, और वहाँ की सरकार बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन आग वो बुझा नहीं पा रहे थे। अब ये जंगल की में आग क्यों लगती है, इसका रीज़न क्या है? जंगल में आग लगने के बेटा प्राकृतिक कारण भी है, और हमारी वजह से भी वहाँ आग लगती है। प्राकृतिक कारण क्या है? जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो पत्तियाँ आपस में रगड़ती हैं, और उस रगड़ की वजह से भी कई बार हवा चलती है, रगड़ खाते हैं, तो चिंगारी पैदा हो जाती है, और उस चिंगारी से वो जंगल में आग फैलती चली जाती है। या बिजली कड़कने से या बिजली गिरने से, जंगल में बिजली गिर जाए तो भी आग लग सकती है। तो ये तो प्राकृतिक कारण हो गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जंगल में घूमने गए, कैंप फायर किया, आग बुझाई नहीं और उस स्थान को छोड़कर आगे चले गए, तो वो आग फैल सकती है ना। या बिना बुझे सिगरेट फेंक दी जंगल में हमने, उससे भी आग फैल सकती है। जलता हुआ कचरा फेंक दिया जंगल में, स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने अपना काम किया, जलता हुआ कचरा वहीं छोड़ के आ गए, तो इससे जंगल में आग फैल जाती है। तो जंगल की इस आग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अगर हम कैंप फायर कर रहे हैं तो उसके बाद उसे पूरी तरह से बुझा दें। दूसरा, जलता हुआ कचरा जंगल में ना फेंकें। और तीसरा, अगर आग लग जाती है तो उस स्थान को पानी से गीला करें, उसके आसपास की जगहों को भी पानी से गीला करें, जिससे वो आग आगे ना फैल सके। अब आ जाते हैं हमारे अगले चित्र पर। यह चित्र किस चीज़ का है? ये है भूकंप का चित्र। तो भूकंप आने पर तो हमें पता है, हमारे स्कूल्स में भी जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें भूकंप आने पर? सबसे पहले किसी मजबूत मेज़ या फर्नीचर के नीचे बैठकर अपने हाथों से अपने सिर को ढक लेना चाहिए। दूसरी बात, जब भूकंप आए उस समय हमें इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ना ही सीढ़ियों पर जाना चाहिए। उस समय हम जहाँ हैं हमें वहाँ रुकना चाहिए, या कमरे के कॉर्नर में चले जाना चाहिए। और जब भूकंप के झटके रुकें तभी हमें खुले स्थान पर जाना चाहिए। और अगर हम सो रहे हैं उस समय भूकंप आता है, यानी आप बिस्तर पे हैं, सो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तकिए से अपने सिर को ढक लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम भूकंप में बच सकते हैं। तो ये है हमारी तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं, जिनसे बचने के हमने कई उपाय देखे। इसके अलावा और भी जो उपाय आपको पता है और जो आपको लगता है उससे हम बच सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।